नाज़रीन, आज ईद उल अज़हा का पहला दिन है और हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं प्रोफेसर शाज़िया अकबर। आप मारूफ माहिर तालीम हैं, शायरा हैं और बेशुमार जगहों पे आप बोलती हैं, बात करती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और 3-4 कुतुब की मुसन्नफ़ा भी हैं और बहुत सारी कुतुब आपकी हमारे सामने आने वाली हैं बहुत जल्द। के साथ तशरीफ़ रखती हैं तस्लीम इकराम। आप भी उभरती हुई शायरा हैं, अच्छा लिखती हैं, अच्छा बोलती हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि एक उस्ताद और कौम के नौजवान नस्ल को सीधे रास्ते पे लगाने वाला और इसके साथ साथ एक शायर और फिर अदीब, ऐसे हज़रात जो हैं, ऐसी ख़वातीन जो हैं जो अपना दिन रात जो है गाँवों पे गुजारती रहती हैं, लेकिन इनकी ईद कैसे गुजरती है आज इनसे बात करके ये मालूम करते हैं कि क्या आप ईद वाले रोज़ भी लिखती लिखाती रहती हैं, ख़ुद को सुनाती रहती हैं, या फिर आप कोई और काम भी करती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों की जो एक माजी है मेरे सामने खड़ा है, बड़ी मेहनत की दोनों ने माशाल्लाह। प्रोफेसर शाज़िया अकबर PhD हैं उर्दू में और तस्लीम इकराम की मारूफ टीचर हैं, एक बहुत बड़े इदारे में पढ़ाती हैं। मैं आपको आज के इस ईद के पहले दिन अपने स्टूडियोज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा शाज़िया अकबर, ये बताएं कि ईद से कुछ दिन कबल आपकी तैयारियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, और फिर ईद वाले दिन आप क्या करती हैं, फिर अगले दिन कैसे गुजरती हैं, गोश्त के साथ आप कैसा सलूक करती हैं, और ये सारी बातें हमें बताएंगे आप। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको और आपके जो व्यूअर्स हैं, तमाम नाज़रीन, उन सब को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ये ईद जो है ये एक बहुत जिसे कहते हैं एक स्पिरिचुअल भी सेलिब्रेशन इसको कह सकते हैं हम, क्योंकि ये इसार कुर्बानी की यादगार है और उसके यादगार के तौर पे हम मनाते हैं। जहाँ तक एक ईद का इवेंट तो है, लेकिन हमारा जो भी प्रोफेशन हो, हम चाहे बाकी जो है साल भर जिस काम में भी अपनी ड्यूटीज़, अपनी जॉब, अपने प्रोफेशन उसमें बिज़ी रहते हैं, लेकिन ईद का दिन जो होता है वो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फैमिली के साथ गैदरिंग का दिन होता है, बहनों भाइयों से मिलने का, अजीज़ों रिश्तेदारों से मिलने का दिन होता है। और इस ईद की जो ख़ास मसरूफियत है वो वही गोश्त की तकसीम और गोश्त बनाना, और बाकी तो हमने गोश्त से क्या करना है, जो करता है वो कसाई करता है लेकिन हमारे तो अब इस गर्मी के मौसम में किचन में काम करना जो है वो बहुत दुश्वार है। वैसे भी आप 10 मिनट के लिए किचन में खड़े नहीं हो सकते, लेकिन ईद पे बार बार मेहमान भी आते हैं, ज़ाहिर है घर वालों के लिए कुकिंग करनी होती है। जी, घर का सारा काम खुद करती हूँ। सबसे पहले मैं पब्लिक आई वालों की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज ईद के दिन भी हमें यहाँ पे मदद किया। सबसे पहले आपको पता है कि मुसलमान हैं हम और हमारे 2 त्यौहार हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। तो मुसलमान होने के नाते ज़ाहिर है साल में जब ये 2 त्यौहार होते हैं तो हमारी तो यही कोशिश होती है कि आम दिनों से बढ़ के ये ख़ास दिन होता है, तो इसकी तैयारी भी हम अच्छे तरीके से करें। तो अभी मतलब ईद के दिन से पहले ही शॉपिंग तो शुरू हो जाती है, हम लोग शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं हम लोग। तो और उस मतलब ख़वातीन की जो तैयारी होती है, जो कपड़ों की तैयारी होती है, दूसरी तैयारी होती है। बाकी हमने कौन सा बकरे दुम्बे लेने जाना होता है वो तो आपको पता है कि मेल हजरात में जाना होता है। जी, आपने बकरा दुम्बा ले लिया? जी, हमने बकरे दुम्बे ले लिए, घर वाले लेके आते हैं ज़ाहिर है। तो बाकी ख़वातीन की तो यही तैयारी होती है, मतलब ये ईद से पहले की बात हो रही है। जी ठीक है, ईद से पहले हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। बताएंगे कि आप कुर्बानी आज के दिन करेंगी, पहले दिन या अगले दिन? नहीं, दूसरे दिन। हमारे अमूमन ये कोशिश होती है, चूँकि हम यहाँ इस्लामाबाद में रहते हैं और गाँव जो है जाना होता है सेकंड डे, तो ईद के पहले दिन ईद की नमाज के बाद और लंच के बाद हम लोग गाँव चले जाते हैं। हम कुर्बानी भी वहीं पे करते हैं, चूँकि सारे अजीज़ व अकारिब वहाँ पे मौजूद हैं, और जो गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी वहीं पे कर देते हैं। तो फिर सेकंड डे जो है ये कुर्बानी से के फरीज़े से फारिग हो के फिर हम घर वापस आते हैं। बहुत अच्छी बात। अच्छा तस्लीम इकराम, ये बताएं आप कितना गोश्त खाती हैं? मैं वैसे मेरी सेहत देख के तो अमूमन लोग ये कहते होंगे कि बहुत ये गोश्त हो रहा है, लेकिन मैं वेजिटेबल ज़्यादा खाती हूँ और फल ज़्यादा खाती हूँ। गोश्त की जहाँ तक बात है वही बात है, कुर्बानी जब होती है तो पहले तो रात को सुबह की गोश्त तो बाद में आता है, लेकिन हम कुकिंग का काम तो पहले ही करते हैं। यार मेहमान तो सुबह आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो उसमें ये है कि गोश्त जो है जब आता है तो मैं अमूमन दूसरे जो हैं वो बहुत कबाब बनाना या दूसरे भी, लेकिन मैं थोड़ा सा ना बगैर मसालों के
खाती हूँ गोश्त, ये मेरी शुरू से आदत, मैं ज़्यादा नहीं खाती, थोड़ा सा खाती हूँ, कुर्बानी का गोश्त खाती हूँ। अच्छी बात है। ये बताएं कि आपके जो अजीज़ व अकारब हैं, रिश्तेदार हैं, आपके घर आते हैं पहले या आप लोग उनके घर जाते हैं? ये दोनों से मेरा क्वेश्चन है। जी मेरे तो मतलब कि फैमिली, चचा का घर साथ है, आमने सामने भी सारे हैं, बाकी मेरी फैमिली तो ज़ाहिर है, मेरा जो मेका है वो थोड़ा पता आपको हज़ारा में है, तो वो तो दूर से तो नहीं आ सकते, लेकिन करीब वाले जो हैं वो मेरे पास आ जाते हैं। लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने सास ससुर को जाके सुबह सुबह सलाम कर आऊँ, बड़े हैं तो मैं चली जाती हूँ सुबह को उनको सलाम करके आ जाती हूँ। उसके बाद मेरे कज़न वगैरह जो आते हैं, और उसके बाद फिर सारा दिन यही सिलसिला रहता है, और दूसरे दिन भी यही सिलसिला जारी रहता है। जी मेरी, चूँकि हम इस्लामाबाद में जॉब की वजह से जहाँ पे रेजिडेंस है, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम ईद वाले दिन जो है दोपहर को हम चले जाते हैं गाँव, तो सारे रिश्तेदार वहीं पे मौजूद हैं, वालदा, चचा, खालाएँ, बहन भाई, सब, तो वहीं पे सबसे मिलना होता है। दिन भर ये रहती है। इस्लामाबाद में गुजरी हो? नहीं, ईद के पहले दिन जो है हमेशा इस्लामाबाद में ही होते हैं, घर से तैयार होके घर में नमाज वगैरह। शहर की ईद और गांव की बिल्कुल एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, चूँकि इस्लामाबाद जो है ना वैसे भी सेक्टरों और ग्रेडों में बटा हुआ ऐसा शहर है जहाँ पे कोई कनेक्टिविटी लोगों की जो है ना उस तरह से नहीं है। यहाँ पे लोग किसी को अपने अड़ोस पड़ोस में भी देखें तो कहीं आना जाना बहुत कम लोगों का है। जैसे 50% मैंने सुना है कि ये खाली हो जाता है। खाली हो जाता है, बिल्कुल सुनसान हो जाता है। इस्लामाबाद के रोड आपको खाली मिलेंगे, ईद से 1-2 दिन पेशतर ही ये सूरत हाल नजर आती है, बिल्कुल सूना हो जाता है ये शहर, क्योंकि जहाँ पर जितने लोग आकर आबाद हुए हैं उनमें से मोस्टली जो है वो कहीं ना कहीं अपने नेटिव विलेज में चले जाते हैं अपने अजीज़ व अकरबा में ईद करने के लिए। तो इस्लामाबाद तो सुनसान हो जाता है, लेकिन गांव जाके मज़ा आता है, सारे रिश्तेदार वहाँ पे होते हैं, अजीज़ व अकारिब वहाँ पे होते हैं, बच्चे मिलते जुलते हैं, कज़न्स की आपस में मुलाकातें होती हैं, और वहीं पे कुर्बानी भी वहीं पे होती है, गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन भी वहीं पे होती है, और सबसे अच्छा यही लगता है कि सबसे मिलना, क्योंकि हाँ बुज़ुर्गों से मिलने जाना। मैं खुद अपने मोहल्ले में, अपने मैके में जब जाती हूँ तो अपनी गली, अपने मोहल्ले के सब घरों में जाती हूँ, सारे बुजुर्गों को सलाम करने के लिए जाती हूँ, फिर अपने जो खालाएँ, चचा, मामू, उन सब के घरों में जाती हूँ, उनसे ईद मिलने के लिए जाती हूँ, तो इसी तरह मसरूफियत में दिन गुजर जाता है। अच्छी बात है। तस्लीम इकराम, क्या कहेंगी आप तो शहर में हैं और ज़ाहिर सी बात है आपके मिलने मिलाने वाले आपके इर्द गिर्द बसते रहते हैं, तो आपका दिन कैसा गुजरता है? मेरा तो पहले भी मैंने बताया कि मेरा जो फर्स्ट डे और सेकंड डे जो है ना वो यही गुजरता है, ये रोडपिंडी में गुजरता है, और तीसरे दिन अमूमन मैं चली जाती हूँ अपने इलाके में, हज़ारा में चली जाती हूँ, तो फिर आपको पता है हमारा इलाका, वहाँ पे मिलना। उसके बाद तीसरा दिन अगर आप सैर तफरीह के लिए निकल जाते हैं, ज़ाहिर खूबसूरत, आपको पता है वहाँ पे कितनी ऐसी जगहें, घूमने फिरने निकल जाते हैं, या फादर के घर ही रहते हैं, वहाँ पे मिलना मिलाना रहता है। शाज़िया अकबर, ये बताएं कि वो प्यार मोहब्बत की जो फ़ज़ाएँ हुआ करती थी, मेरा बचपन, आपका बचपन, सबने देखा किया, हर 4, 6, 10 साल के बाद हमने फ़र्क महसूस किया होगा, तो अब क्या हालात हैं हमारी कम्युनिटी के, हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर बसने वालों के? क्या हम उसी राह पे चल रहे हैं या कि थोड़े से भटक गए हैं? सर बात दरअसल ये है कि बात भटकने की, हम भटकने का लफ्ज़ इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन वक्त के तकाज़ों के तहत जदीद जो दौर है, जो हमारी नई जनरेशन है, उनकी अगर हम देखें तो उनकी प्रायोरिटीज़ हमसे डिफरेंट है। हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम अपनों में जाके बैठें, हम अपनी मिट्टी में जाएं, अपने इलाके में जाएं, अपने लोगों से मिलें, उनके साथ कनेक्टेड रहें, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं उनको वहाँ जाकर रहना, वहाँ ईद सेलिब्रेट करना या अजीज़ों रिश्तेदारों से मिलना, वो उतना ज़्यादा उसके लिए वो मुश्ताक नहीं होते जितने हम हैं। जी हाँ, वो ये समझते हैं, वो कहते हैं कि वहाँ पे अगर हम गांव जा रहे हैं तो सबसे बड़ा मसला इंटरनेट वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पे जो है हमारे कंप्यूटर नहीं होगा, वहाँ पे हम वक्त कैसे गुजारेंगे। तो मैं जब भी जाती हूँ, मेरे बच्चे ये मुझसे घर में वादा लेते हैं कि मामा कोशिश करें कि रात को हमने वापस आना है, रात वहाँ नहीं रहना, चाहे आप रात 2 बजे तक बैठ के अपनी बहनों से गप्पे लगा लें, लेकिन जब सोने के लिए आप कहेंगे ना तो हम अपने घर ही आके सोएंगे, तो हम घर वापस आ जाएंगे। आप वापस आते हैं? हाँ, बस एक आध रात जो है ना वो वहाँ गुजार के तो फिर वापस आ जाते हैं घर। अच्छा, ये जो आपने इंटरनेट की बात की, थोड़ा सा हट के बात करते हैं इस पर कि इंटरनेट हमारी नौजवान नस्ल को किस तरफ लेकर जा रहा है। ज़रूरत भी है ये इस वक्त की, इसके बगैर भी गुजारा नहीं है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जब हम अपनी
नौजवान नस्ल के हाथ में मोबाइल दे देते हैं या फिर खुला छोड़ देते हैं अपना इंटरनेट, तो कहते हैं जो मर्ज़ी कर लो, तो इससे क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, इससे सरफे नज़र तो अब नहीं किया जा सकता, ये तो एक ऐसी हकीकत है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अब एक चीज़ जो हमारे इस अहद में और इस जनरेशन के साथ नागुज़ीर हो चुकी है इसका इस्तेमाल, क्योंकि देखें सिर्फ ये सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट नहीं रहा है, ये सोर्स ऑफ एजुकेशन भी है, ये सोर्स ऑफ लर्निंग भी है, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी है। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो अब इंटरनेट के साथ ही वाबस्ता है। हमारे अपने, अब देखें, हम लेक्चर्स तैयार करते हैं, हम अपने डाटा लेते हैं, हम रिसर्च करते हैं, हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। मैं जब किचन में काम कर रही होती हूँ तो मेरी आदत है कि मैं अपने मोबाइल पे जो ऑडियो बुक्स हैं वो सुन लेती हूँ, कोई ना कोई ऑडियो बुक जो है वो उसको ऑन कर दिया। नाज़रीन बात कर रही है कि कहा जाता है कि अगर आपके पास 100 रुपया है तो आप जाके सिगरेट ख़रीद लेते हैं और दूसरा बंदा जाके किताब ख़रीद लेता है, तो कसूर आपका है, उस 100 रुपये का नहीं है कि जो आप जिससे आप ख़रीदारी कर रहे हैं। यानी दौलत बजाते ख़ुद कोई शय नहीं है, हमारा जो इस्तेमाल है उसको अच्छा या बुरा बनाता है। और बड़ी प्यारी बात आपने कर दी कि इंटरनेट से हम मैं समझता हूँ कि इतने खूबसूरत रास्ते पे चल सकते हैं कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और यही इंटरनेट जो है वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो पुअर कंट्रीज़ हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनको बड़े मुश्किल अदवार में फेंक चुका है, मैं समझता हूँ। अभी जो रिसेंट सिचुएशन है ना सर, जैसे अभी हम आफ्टर कोरोना जो आने वाला है, इसमें देखिए बहुत मेजर चेंजेस तो आएंगी पूरी दुनिया में, एक ग्लोबल जो है लेवल पे आप देखें तो ओवरऑल सारी चेंजेस आएंगी। लेकिन उसमें एक बड़ी जो चेंज है वो ये भी है कि इस दौरान, इस टेन्योर में, इन 5-7 माह में हमने जो अपनी एजुकेशन को ट्यून किया है ऑनलाइन क्लासेस की तरफ, इसने फ्यूचर में ज़रूर जगह बना ली है अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो चीज़ें मॉडिफाई होती हैं वक्त के साथ साथ और हमें मॉडिफाई होना पड़ता है। हम इन जदीद टेक्नोलॉजी से सरफे नज़र नहीं कर सकते और अगर हम इनसे गुरेजा होंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, बिल्कुल हम तरक्की की दौड़ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसका पॉजिटिव वे में यूजेज जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है। बात आपने की कि अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मसलहत है और हमें वो सबक देता जाता है। इस वबा के दौरान भी हमने बहुत कुछ सीखा, हम खुदा की तरफ राग़िब हुए। और आपने इंटरनेट की बात की, आपने कंप्यूटर यूज़ करने की बात की, तो लोगों ने बहुत कुछ घर बैठ के काफ़ी कुछ सीख भी लिया है इस वबा के दौरान। अच्छा तस्लीम इकराम, आप बताएंगी कि आज की जो नौजवान नस्ल है वो जो है वो इन त्योहारों को किस तरह मना रही है और किस सेंस में उनको लेती है, और हम बहैसियत एक उस्ताद उनको क्या गाइडेंस दे सकते हैं? जो बड़ी ईद के हवाले से जो बच्चे हैं वो तो आपको पता है उनको तो ज़्यादा यही शौक़ होता है कि कुर्बानी के जानवर आ जाएं और फिर वो इतना खुशी महसूस करते हैं। कुछ तो वो अपने जानवरों को कलर कर रहे होते हैं, गले में घंटियां बांध रहे और गलियों में घुमा रहे और खुश हो रहे होते हैं और एक दूसरे को बता रहे होते हैं दोस्तों को कि यार आपने क्या लिया, और फेसबुक पे और स्टेटस लगा रहे हैं जी ये हमारा बैल है, ये बकरा है, और इस मतलब इस तरह वो एंजॉय कर रहे होते हैं। और ख़ास कर छोटे बच्चे अगर देखें, अगर किसी घर में कुर्बानी का अगर अभी तक जानवर नहीं आया तो वो बाकायदा आके बताते हैं जी देखिए फलां है ना, फलां वो वाला बकरा लिया है, फलां के घर में वो आ गया तो आप हमको, मतलब बच्चे इस तरह खुशी का इजहार करते हैं। मैडम ये बताएं कि ये जो आजकल बच्चे तो ठीक है, तस्लीम ने बात की कि वो दूसरों को दिखाते करते हैं कि मैंने ये बैल लिया, ये ना हमने बकरा ले लिया, दुम्बा ले लिया, वहाँ तक तो ठीक है। ये जो मैच्योर किस्म के लोग, बड़े लोग अपनी फेसबुक पे बैल की तस्वीरें लगा रहे होते हैं या फिर पकड़ के उसको घुमा रहे होते हैं ये दिखाने के लिए कि हमने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया, बहुत बड़ा बैल ले लिया, फिर रिश्तेदारों को तस्वीरें सेंड करना। बात सारी सोच की है कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर आप रियाकारी कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारी कुर्बानी जो है वो क्या कबूल होगी? सर बात दरअसल ये है कि दिखावा हर चीज़ में आ चुके हैं। अब तो लोग अगर एक कप चाय पीने भी किसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो वो उस चाय के कप के भी पिक्चर बना के, या कोई पिज़्ज़ा खा रहा होता है तो उसका भी स्टेटस लगाता है। ये चीज़ जहाँ पर अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ये सोर्स ऑफ लर्निंग है, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, लेकिन इसने हमारी लाइफ को, सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ को इतना ज़्यादा कर दिया है, आप समझ लें कि पब्लिक कर दिया है। यानी हम अपनी हर चीज़ को शेयर कर रहे हैं पूरी दुनिया के साथ। तो उसमें वो लोग जो इससे महरूम हैं, जो आपकी तरह नहीं, उनका लाइफस्टाइल नहीं है, वो आपके
ساتھ آپ کو دیکھتے ہیں، جیسے آپ نے جانوروں کی نمائش کا تذکرہ کیا اس طرح سے، یا دیگر ہوٹلز میں جا کے جو ہے وہ کھانا کھانا اس کو وہ نہیں اویل کر سکتے، تو ان کے اندر ایک خاص قسم کا جو احساس کمتری جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتا ہے. اس طرح اگر آپ دیکھیں کہ ایک ہم خدا کی خوشنودی کے لیے ایک کام کرنے جا رہے ہیں، ہمارا جو آبجیکٹو ہے اس جانور کو لینے کا وہ قربانی ہے اور وہ خدا کی خوشنودی ہے، وہ دکھاوا نہیں ہے. اگر آپ کا مقصد جو جانور خریدتے وقت آپ کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں نے اس کی تصویریں لگانی ہے اور لوگوں کو دکھانا ہے کہ میں نے فلاں سے اچھا یا لوگوں سے کتنا بہتر جانور لیا، لوگ قیمتیں بتا رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کی نمائش کر رہے ہوتے ہیں، تو واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ تھا اتنے کا، یہ 1 لاکھ روپے کا تھا، میں نے 80 کا لے لیا، اور بڑے مطلب اپنے آپ کو ہوشیار ثابت کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، تو وہ کسان وہ شخص جس نے اس کو اتنی محنتوں سے 3-4 سال لگا کے محنت کی، اس کے اپنا نوالا جو ہے وہ اس کے منہ میں ڈالا اور بڑا کیا، پھر سیل کرنے کے لیے ہمارے پاس آیا، تو کیا ایسی قربانی جائز ہے کہ ہم حقدار کا حق مار کر اور اس بڑی خوشی سے لوگوں کو بتاتے پھریں کہ یہ چیز اتنے کی تھی اور میں نے اتنے کی لے لی؟ جی سر، دیکھیں کسان جو ہمارے ہیں نا ان کا طبقہ تو وہ ہے جو بیچارے فصل کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو جتنی محنت وہ کرتے ہیں، سال بھر فصل اگاتے ہیں اور اس کے بعد کتنے سستے داموں گورنمنٹ بھی خرید لیتی ہے یا منڈیوں پہ ان کا کوئی دام نہیں لگا، اور ان کا سورس آف انکم صرف وہی ہوتا ہے، سال میں 1 یا 2 کمائی ان کی فصل کی ہوتی ہے اور کوئی نہیں. اس طرح جانور دیکھیں برس ہا برس وہ ان کو پالتے ہیں، ان کے ساتھ نہ صرف یہ کہ دن رات کی محنت ہے، ایک ایفیلیشن بھی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے، لیکن وہ مجبور ہوتے ہیں. اب جیسے پریزنٹ جو سچویشن ہے تو دیکھا جا رہا ہے کہ منڈی میں وہ اس دفعہ وہ نظر نہیں آ رہی چہل پہل، یعنی لوگ سستے داموں پچھلے سالوں سے کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں کہ مجبور خریدار نہیں ہے، لوگ سستے داموں بھی بیچنے پہ تیار ہیں جانور کو. وہ جانور جس کو انہوں نے 4-6 سال پالا یا 2-3 سال پالا ہے اور اس کے ساتھ محنت کی ہے دن رات، تو وہ اس کو پھر سستے داموں بیچنے پہ مجبور ہیں. ہمارا جو خریدار طبقہ ہے وہ چاہتے ہیں، ہر انسان اپنا پرسنل بینیفٹ تلاش کر رہا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ اس کو سستے سے سستا جانور ملے. تو کسان جو ہے وہ مجبور ہے کہ اس کی بہت ساری آس امید اس عید کے ساتھ وابستہ ہے. کوئی 2 جانور لے کر آیا ہے، کوئی 4 لے کر آیا ہے، تو اس کی کمائی کا بہت ذریعہ ہے. اسے پتہ ہے کہ یہ جو جانور میں سیل کرنے جا رہا ہوں یہ کم قیمت پہ بک رہا ہے، لیکن اس کی مجبوری ہے. اب اس نے بہت سال اس کے ساتھ گزارے، بڑا خرچہ کیا، اگر اب بھی نہیں اس کو بیچے گا تو پھر غربت کے مارے اس کا گھر سارا تباہ و برباد ہو جائے گا. ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں ان لوگوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ ایک جانور جب پرچیز کرنے جائیں، خریدنے جائیں، تو ہمیں اس کی پوری قیمت ادا کرنی ہوگی، تو تب اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوگی. تسلیم اکرام، یہ بتائیں کہ جب ہم ایسا کرتے ہیں، جب ہم ایک شخص کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ دھوکہ کہہ لیں کر جاتے ہیں کہ یار چیز اتنے کی ہے، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو کیا ہم اس رب کے ہاں پسندیدہ جانے جائیں گے؟ یہ تو بہت ہی ظاہر ہے، آپ کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہو تو کہاں اللہ تعالیٰ اس چیز کو تو سخت ناپسند فرماتا ہے. اور جہاں تک شازیہ بات کری تھی پہلے دیکھیں کہ گاؤں میں اور جو دیہات میں بھی جو لوگ ہیں جن کے پاس کافی مطلب کھلی ان کے گھر ہیں، جگہ ہیں، تو وہ دیکھیں 1-1 مہینہ 2-2 مہینے پہلے بلکہ سال پہلے وہ قربانی کے جانور لے آتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں، اور ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے. وہ کس چیز کا جذبہ ہوتا ہے؟ ثواب کا، کہ ہم اس کی جتنی خدمت کریں گے اتنا ہی ہمیں ثواب حاصل ہوگا. اور وہ ظاہر ہے سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اب جو حقیقت ہے وہ اس کے برعکس ہے. آپ دیکھیں صبح کو عید ہے تو رات کو لوگ لے کے آتے ہیں، اس کی بہت ساری مطلب وجوہات ہیں. کچھ لوگوں کے پاس جگہ بھی نہیں ہوتی، ہاں جی، اور مجبوری میں وہ پھر وہی بات ہے جس سے وہ خریدتے ہیں، تو ان کا بھی یہی حال ہے کہ اس بندے نے تو دینا ہے لیکن انہوں نے بھی قربانی کرنی ہے. انہوں نے تو بس یہ لوگ کہتے ہیں کہ کم پیسوں میں ہمارا بس کام ہو. آپ دونوں ماشاءاللہ بہت معروف شاعرہ بھی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وقت کی قلت ہے اور جانے سے پہلے کچھ 2-4 اشعار آپ سنائیں، پھر آپ سے کچھ سنتے ہیں. جی، آج کل آپ انٹرنیٹ کی بات کر رہے تھے، تو انٹرنیٹ نے تو آپ کو دیکھا ہے سارے سوشل میڈیا پہ کیا کیا ہو رہا ہے، اور وہی بات ہے کہ ہر کچھ یہ تو انسان پہ ہے کہ وہ اس کا کس طرح استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے کہ مثبت انداز میں کرتا ہے یا اس کو منفی انداز میں کرتا ہے. تو اس حوالے سے ایک شعر ہے کہ آن لائن رہا وہ کل شب بھی، آن لائن رہا وہ کل شب بھی، جانے کس کس سے بات کرتا ہے. مطلب آج کل جی جانے کس کس سے بات کرتا ہے. مطلب دیکھیں جی آج کل یہ دیکھیں نا کہ ہر بندہ جب دیکھو 24 گھنٹے آن لائن.
कैसे पता कि सारी रात वो ऑनलाइन रहा? ये इस वजह से मुझे पता है, वैसे तो मैं 12 बजे सो जाती हूँ, मेरी आदत है, सुबह 4 बजे नमाज के लिए उठती हूँ, मुझे ख्वाब में इशारा होता है अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ना इशारा हो जाता है कि कोई ऑनलाइन है, वरना मैं अक्सर इशार जो लिखती हूँ ना रात 12 के रात 2 बजे कॉल करता है ये जिस तरह के, तो अक्सर लोग नीचे कमेंट्स में इस तरह का। अच्छा अभी आप शाजिया से सुने, मैं आपको सुनाती हूँ अच्छा, हाले दिल का मुझे सुनाने को, हाले दिल का मुझे सुनाने को 2 बजे रात कॉल करता है अब बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि ये रात 2 बजे ऐसा कौन सा बंदा है जो आपको कॉल करता है, कि मैंने ऊपर लिखा होता है कि भाई मैं 12 बजे सो जाती हूँ लेकिन लोगों को फिर भी समझ नहीं लगती कि क्या बात कर, पता चलता है कि इसने रात को 2 बजे कॉल किया। नहीं ये हो सकता है। मैं तो 12 बजे सोने वाली बंदी हूँ, सुबह नमाज टाइम उठती हूँ, सुबह नमाज पढ़ना। जी मैडम क्या कहेंगी आप? ईद के हवाले से मुझे जो है ना पंजाबी के जो याद आ गए, अभी यहाँ बैठे बैठे आपने ईद का तज़किरा, हम ईद का दिन मना रहे हैं तो उस हवाले से तो ज़रा ज़ुबान का जायका भी बदल लेते हैं। ईद वरीणे आंदे जांदे रहंदे ने, क्या बात है। ईद वरीणे आंदे जांदे रहंदे ने, मेले ठेले रौनक लांदे रहंदे ने, ईद वरीणे आंदे जांदे रहंदे ने, मेले ठेले रौनक लांदे रहंदे ने, ओदी याद दिलां दे घर दी मालिक है, ओदी याद दिलां दे घर दी मालिक है, होर परोने आंदे जांदे रहंदे ने। क्या बात है, वाह जी, क्या बात है। आप मेरे ख्याल में आपको कोई आमद होगी नहीं गजल तो पूरी है, मैं पूरी नहीं सुना सकती तो पूरी सुना दें। यूं मनाने की चाल करता है, देख लें आप, यूं मनाने की चाल करता है, खींच कर सुर्ख गाल करता है ठीक है। अपनी आंखों से वार कर करके, अपनी आंखों से वार कर करके वो बुरा दिल का हाल करता है। शक्ल सूरत तो खूब है ही मगर, शक्ल सूरत तो खूब है ही मगर, गुफ्तगू भी कमाल करता है। क्या बात है, ये देखे ना, ये मैं तारीफ कर रही हूँ किसी की गुफ्तगू को भी, हर बंदा होता है। चार शेरों के बाद जाके तारीफ की, ठीक है। क्या किसी और से भी कर लो प्यार, क्या किसी और से भी कर लो प्यार, ऐसे उल्टे सवाल करता है। इतनी बुरी बात है, ठीक है, खत्म हो गया। लेकिन इजाजत तो ले रहा है नहीं, मैं इसीलिए ना कि इसके मैं पहले एक आपको सुना चुकी थी कि हाले दिल का मुझे सुनाने को 2 बजे रात कॉल करता है, इसी गजल। अच्छा, उसी तसलसल में, बहुत खूब जी। एक गज़ल से चंद अशार जो है वो पेश करती हूँ। तुझे देखे तुझे चाहे मुझे अच्छा नहीं लगता, वाह वाह वाह। तुझे देखे तुझे चाहे मुझे अच्छा नहीं लगता, वही खुशबू कोई पाए मुझे अच्छा नहीं लगता, सुनहरी लम्स लिखा था जो तूने मेरे माथे पर, वाह वाह वाह, मेरे माथे, वाह। सुनहरी लम्स लिखा था जो तूने मेरे माथे पर, कहीं रख दूं मगर हाय मुझे अच्छा नहीं लगता, वाह 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 वाह, क्या बात है। कहीं रख दूं मगर हाय मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत मानूस हैं तुमसे दिलो दालान ख्वाबों के, वाह वाह, बहुत मानूस हैं तुमसे दिलो दालान ख्वाबों के, कदम रखे कोई आए मुझे अच्छा नहीं लगता, वाह वाह, क्या बात है जी, क्या बात। बहुत शुक्रिया। कदम रखे कोई आए मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हें अच्छा ये लगता है कि चादर ओढ़ कर निकलूं, वाह, तुम्हें अच्छा ये लगता है कि चादर ओढ़ कर निकलूं, तुम्हारी बात रह जाए मुझे अच्छा नहीं लगता, क्या बात है, तुम्हारी बात रह जाए मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत खाली रहूं फिर भी जगह ये तेरी भरने को, बहुत खाली रहूं फिर भी जगह ये तेरी भरने को, कोई मेरी तरफ आए मुझे अच्छा नहीं लगता, क्या बात है। गवारा कर ही लेती हूँ
अगर वो शहर में ना हो, गवारा कर ही लेती हूँ अगर वो शहर में ना हो, यहाँ होकर न मिल पाए मुझे अच्छा नहीं लगता। गवारा कर ही लेती हूँ अगर वो शहर में ना हो, गवारा कर ही लेती हूँ अगर वो शहर में ना हो, यहाँ होकर न मिल पाए मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे गुनगुनाने से फज़ा भी गुनगुनाती है, तुम्हारे गुनगुनाने से फज़ा भी गुनगुनाती है, वही नगमा कोई गाए मुझे अच्छा नहीं लगता। और आखिरी शेर कि जिसे अक्सर पहनते हो तुम्हें जो रंग जचता है, जिसे अक्सर पहनते हो तुम्हें जो रंग जचता है, पहन ले और जो चाहे मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म होने को है। तस्लीम इकराम, ईद के हवाले से कोई पैगाम अगर आप देना चाहें तो? ईद के हवाले से ये पैगाम है कि साल के बाद ज़रा ये आता है तो कम से कम आप थोड़ा सा वक्त निकालें, अपने रिश्तेदारों को मिलें और जो रूठे हुए हैं उनको मनाएं, खुशियाँ बांटें और मोहब्बत की बात करें, नफ़रतें अपने दिल से ख़त्म करें। इंसान की ज़िंदगी में गलतियाँ कोताहियाँ होती रहती हैं, लेकिन ये ख़ास दिन होता है तो मेरे ख्याल में इस दिन अगर किसी से बढ़ के माफ़ी भी मांग लें और रूठे हुओं को मना लें तो इससे अच्छा मेरा दिन कोई भी नहीं है। और हमारा पैगाम तो मोहब्बत है भी, हम तो मोहब्बत करने वालों में बेशक बेशक, नफरत की तो हमारे पास टाइम ही नहीं है किसी से नफरत करने के लिए। तो बस आप ये कि मैं भी आपको यही कहूँगी, मेरा भी लोगों के लिए पैगाम है, सबके लिए पैगाम है कि दिल में नफरत ना रखें, आप किसी के लिए भी ना रखें, किसी के लिए हसद मत रखें, किसी से मतलब आप जेलस ना हो। कोई अच्छा है बुरा है वो उसको छोड़ दें, आपके साथ कोई बुरा भी कर देता है तो आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि उसको माफ़ कर देना चाहिए। आप क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे कि दिखावा और रियाकारी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मनफी जज्बात हैं उनको पसे पुश डालें। ये एक त्यौहार है जिसको दिल से मनाने का, रूह से मनाने का और अल्लाह ताला को राज़ी करने का, लोगों को करीब लाने का ये मौका होता है। तो अपने इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनको अहमियत दें। देखें, ज़िंदगी में कुछ पता नहीं है कि किस पल क्या होने वाला है। जो लम्हा आपको मुयस्सर है, जिस आज में आप ज़िंदा हैं, उस आज को बेहतरीन गुजारें। लिव इन टुडे, मेरा हमेशा ये मैसेज है, मैं अपने स्टूडेंट्स से भी कहती हूँ, अपने दोस्तों को, कि लिव इन टुडे, आज में जिएँ, अपने आज को भरपूर जिएँ, ये आपका अच्छा माजी होगा। अपने आज को भरपूर गुजारें और पॉजिटिव गुजारें, ये आपके मुस्तकबिल की अच्छी बुनियाद होगी। बहुत खूब, बहुत मज़े की बात आपने की। नाज़रीन, जाते जाते शाज़िया अकबर ने बड़ी खूबसूरत बात कर दी कि अपने आज को अच्छा बनाएं, कल अल्लाह के हवाले। आप अच्छा सोचें, इंशाल्लाह आपके साथ अच्छा होगा और अपने हर लम्हे को अपना आखिरी लम्हा जानें और ये सोच कर जब जिएंगे तो इंशाल्लाह आपके अमाल बड़े पसंदीदा होंगे, अल्लाह की ज़ात आपको पसंद करेगी। इसके साथ ही हमारे आज के इस खुसूसी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान शाहिद जमील मिन्हास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।